मेरा नाम सीए कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम लोग 50 से ज़्यादा बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं, जिसे हम बगैर दवाई के ठीक कर रहे हैं। आज मैं कथुआ रेप और मर्डर केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो आसिफा लड़की है, जो 8 साल की थी और जिसका रेप और मर्डर हुआ है। और ये कांड ऐसा हुआ है कि भारत में सभी माएँ, सभी लेडीज़ बहुत ही एक्टिव हो गई है। बहुतों की नींद खराब हुई है, बहुतों की एंग्जाइटी बढ़ी है, बहुतों की चिंता बढ़ी है अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच के। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया, इतने सारे लोगों ने एक साथ ऐसा क्यों किया, क्या हमारे बच्चे सेफ है इंडिया में। और ऐसा भी कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है कि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, आज के दिन बहुत ख़राब है। और कई लोग तो मोदी जी को भी ब्लेम कर रहे हैं कि उनके कारण ये सब हुआ। चलो एक एक चीज़ पे बात करते हैं। धीरे धीरे सब बातें सामने आ रही है। अभी मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि ये होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। इस पे तो सबकी सहमति है, ये नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पूरे इंडिया की लेडीज़ है और कुछ जेंट्स भी साथ में हैं, जो इतने चिंतित हो गए हैं, इतने वरीड हैं और अपने बच्चों को इतना कॉशियस में रहना चाहते हैं कि शायद उनका फ्रीडम भी ख़त्म कर दे वो लोग। और जबकि मैं जब बच्चों से बात करता हूँ, उनको ये इंसिडेंट का कोई पड़ी नहीं है, उनको इंसिडेंट में कोई क्यूरियोसिटी नहीं है और उनको ज़रा भी चिंता नहीं है। तो पहली बात करते हैं, क्या अभी ये कांड ज़्यादा हो रहे, पहले नहीं होते थे? पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अभी बहुत कमती है। मगर अभी मीडिया इतनी जागरूक है कि कोई भी चीज़ को हाईलाइट कर देती है और ऐसा कर देती है कि जैसे सबका ध्यान वही इंसिडेंट पे आ जावे, और डेफिनेटली उनकी टीआरपी बढ़ती है। और मीडिया का काम ही है कि कोई भी गलत चीज़ हो जावे, उसको इतना फैलाना, बार बार दिखाना, ताकि सबके दिमाग में वही बात चले। मैं तो इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मांगता हूँ, मगर ये इंसिडेंट से इतना मालूम पड़ता है पब्लिक में कितना फियर है, और ख़ास करके माताओं में अपनी लड़कियों के बारे में। लेडीज़ बेसिकली इनसिक्योर रहती है और सिक्योरिटी उनका गोल रहता है, और अभी वो बहुत इनसिक्योर फील कर रही है, अपने बारे में कमती और अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा। मगर कुछ भी कर लो, अगर ये चीज़ पे अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपनी खाली लाइफ ख़राब करते हैं, नींदें ख़राब करते हैं। और ये बड़ा आइसोलेटेड इंसिडेंट अगर माने और इसको हम जितना जल्दी भूलें उतना हमारे लिए अच्छा है। ऐसा कांड नहीं होना चाहिए, एकदम राइट है। जिससे क्या उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये भी सही है। मगर सब लोग का एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से है कि लॉ ही ऐसा बनाओ कि ऐसा कुछ नहीं हो सके। मैं आपको बताऊं, इंडिया का इतना पॉपुलेशन है, इतने छोटे छोटे गांव हैं, लॉ के भरोसे अपन कुछ लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में लाना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर पब्लिक जागरूक हो जावे तो ये ऐसी चीज़ें कमती हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी इंडिया में अच्छे लोग की मात्रा बहुत ज़्यादा है और बुरे लोग की मात्रा बहुत कमती है। बुरे लोग 1% से कमती है और अच्छे लोग 99% है। हाँ, मगर एक मॉब की एक मेंटालिटी होती है कि जब 4-5 लोग मिल जाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है, तो ग्रुप कोई भी गलत काम कर सकता है, और ये ग्रुप की ताकत रहती है, ये ग्रुप की साइकोलॉजी रहती है। जब हम लोगों को बोलते हैं इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, तो लोग बोलते हैं नहीं, अलर्ट तो रहना पड़ेगा, सावधान तो रहना पड़ेगा। मेरा तो एक ही बात, अगर ये बात अगर ज़्यादा दिमाग में चल रही है तो हम हो सकता है हम ऐसी चीज़ को मोर अट्रैक्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए। मेरा तो मानना है, न तो ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, न ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, थोड़े जिम्मेदार होने की ज़रूरत है और फोकस चेंज करने की ज़रूरत है, ध्यान हटाने की ज़रूरत। आज पिछले 5 दिन से मैं देख रहा हूँ, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी पेपर में, सभी टीवी में एक ही पॉइंट, एक ही एजेंडा पे बातचीत हो रही है। कथुआ रेप केस, आसिफा मर्डर केस। और रेपिस्ट को छोड़ना नहीं है, रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने एक और चीज़ देखी है, ये जैसे इंसिडेंट बाहर आया, जो लोग पहले डरते थे अपनी लाइफ में, वो अपना डर एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो लोग पहले गुस्से वाले थे, अब वो ये इश्यू पे गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो लोग पहले कॉशियस थे, प्रिकॉशंस करते थे, डिफेंसिव थे,
वो लोग ये कर रहे हैं। जो लोग पहले चिंता करने की जिनकी आदत थी, उनको एक और टॉपिक मिल गया चिंता करने के लिए। ये जितनी भी बातें चल रही है, ये लोगों के बारे में समझ आ रहा है कि लोगों के अंदर क्या भरा हुआ है। मेरे को याद आता है 5-6 साल पहले एक दिल्ली में भी बस में एक निर्भया लड़की के साथ में भी करीब ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और उस समय भी पूरा भारत जाग गया था और एक इशू पे सब यूनाइटेड थे, और सबकी चिंता, सबकी घबराहट, सबका गुस्सा, आक्रोश सब निकला था। और आज भी करीब ऐसे दिन है जो पूरी इंडिया की लेडीज़ वरीड है और बहुत से गलत क्वेश्चंस कर रही है जिसका कोई आंसर नहीं है। एक क्वेश्चन है, ये बच्चे के साथ क्यों किया। दूसरा क्वेश्चन है, क्या इंडिया सेफ है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या ग्रुप में किसी को भी दया नहीं आई। ऐसे 50 क्वेश्चंस है जो बेसिकली क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इनका आंसर हमारे पास में है ही नहीं। मगर ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपकी नींद खराब कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा बच्चों को डराओगी या संभलने के लिए बोलोगी या अलर्ट करने की बोलोगे, उतना कमती बच्चे आप लोग को सुनने वाले हैं, और बच्चे आपसे उतने दूर होंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट के बच्चों पे कोई असर नहीं हुआ है और माताएं सब डिस्टर्ब है। मेरा एक सवाल है सबसे, अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, टबैको, इससे भी इतनी मौत हो रही है। रोड एक्सीडेंट्स, कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इसके बारे में कोई क्यों नहीं चिंता करता है। और खाली रेप कोई क्यों इतना बड़ा इशू बना दिया है, मगर कितने लोग ये सब चीज़ से मरते हैं। हाँ, ये लड़की के फ्रीडम में है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एकदम राइट है, कोई भी नहीं बोलेगा ऐसी चीज़ नहीं। ये तो बड़ी निर्दयता है और बहुत ही गलत काम हुआ है ये, इस पर भी हमको देखना चाहिए। मैं एक चीज़ फिर बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, आप वो सब चीज़ को और ऐसी चीज़ होने के लिए, ऐसी घटना घटने के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। तो बुरी चीज़ को रोकने के बजाय क्या हम अच्छा कर सकते हैं भारत के लिए, वो सोचना चाहिए हमें। जितनी ज़्यादा एनर्जी हम बुरी चीज़ को रोकने में लगाते हैं, वो उतनी चीज़ ज़्यादा फैलती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये कई साल पहले सिगरेट के डब्बे पे लिखना चालू हो गया था, और आपको बता दूं कि सिगरेट का सेल 10 गुना बढ़ गया है डब्बे पे लिखने के बाद में, कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। वैसे ही यहाँ से ध्यान हटाइए, अपने काम पे ध्यान लगाइए, और इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मानिए कि वंस इन वाइल बहुत कुछ होता है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और एक्सीडेंट से हम लाइफ के रूल नहीं बना सकते। और अपने बच्चों को परेशान करना कमती कीजिए। जो बच्चे फ्रीडम में खेल रहे हैं, जो बच्चे फ्रीडम में जी रहे हैं और कॉन्फिडेंस उनका अच्छा है, वो ख़राब मत कीजिए, ये गलत बातें उनके दिमाग में डाल के। ये इंसिडेंट एक ही चीज़ बताती है कि लोगों के अंदर कितना भय है, लोगों के अंदर कितनी चिंता है, लोगों हर चीज़ के लिए कितना ब्लेम करते हैं, हर चीज़ के लिए कितना कंप्लेन करते हैं, और लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। ये इंसिडेंट खाली इंडियन लोगों की मानसिकता बता रहा है कि आज भी नेगेटिविटी बहुत है लोगों के दिमाग में। चिंता को मैं नेगेटिव बोलता हूँ, फियर को नेगेटिव बोलता हूँ मैं, एंगर को नेगेटिव बोलता हूँ मैं। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये इंसिडेंट बारे में जितना कमती डिस्कस करो उतना अच्छा है, जितना कमती सोचो उतना अच्छा है, और सब अपने काम पे लगो, और ऐसा कुछ नहीं होएगा आपके बच्चों के साथ में। इंडिया भी बहुत सेफ है, और ये चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी सरकार को ब्लेम करना सही नहीं है। ये एक कम्युनिटी की लड़ाई थी, और मैं फिर बोलूँगा, जो हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो आदमियों की मानसिकता सही में बहुत ख़राब है। और एक चीज़ और बोलूँगा उनकी मानसिकता के बारे में, जिन्होंने भी ये किया है, कि उनके फैमिली रिलेशन बहुत ख़राब है, उनको अपने पेरेंट्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको अपने पेरेंट्स के साथ में कोई लगाव नहीं है, और ऐसे लोग ही ये हद तक पहुंच सकते हैं कि उनको कोई करुणा नहीं आवे, कोई दया नहीं आवे, छोटे बच्चे की मासूमियत तक उनको दिखी नहीं ये काम करने के लिए। मेरा नाम सीए कैलाश मंत्री है, मैं मुंबई से हूँ, और लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट।